Hello children, good morning to all. Today we will, yes, in the previous video lecture we have discussed the life of the tropical and subtropical region, and in this chapter we discuss about the Amazon basin and the climatic condition of Amazon basin and flora and fauna. These are the two forests found in the Amazon. And next today we will discuss the people and their economic life. Okay, the people and the economic life of the subtropical region. People and their economic activities. For the forested areas are inhabited by different tribes. They have a primitive way of life. Primitive मतलब प्राचीन तरीके से जीवन जीते थे, मतलब पुराणिक जीवन जीते थे, पुराणिक. They obtain food by hunting, gathering and fishing. मतलब कैसे खाना इकट्ठा करते थे, हंटिंग करते थे और खाना इकट्ठा करते थे, मछली मारते थे, तभी उनका फूड इकट्ठा होता था. Some forested areas have been cleared by slash and burn. स्लैश एंड बर्न मतलब काट करके उसको जला देते थे. इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो ये वो लोग प्रैक्टिस करते थे. प्रैक्टिस में थे उनके ट्राइब्स के, उस एरिया के ट्राइब्स के. द मोर एडवांस ट्राइब्स लिव इन अ स्मॉल विलेज. जो थोड़ा सा एडवांस ट्राइब्स हो गए थे वो छोटे छोटे गाँव में रहते थे. एंड दे बिल्ड देयर हट्स ऑन सिल्ट्स. मतलब एक सपोर्ट, एक लकड़ी का सपोर्ट होता था, उसी पर अपना हट बनाते थे. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फ्लड वाटर्स. अपने आप को बचाने के लिए, बाढ़ के पानी से बचाने के लिए ऐसा घर बनाते थे, हट्स बनाते थे जो नीचे बैम्बू का सपोर्ट रहता था. बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी के सपोर्ट से ऊपर हट बना के रहते थे. दे क्लियर पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट वेयर वुमेन ग्रो पाइनएप्पल. मतलब छोटे छोटे एरिया को क्लियर साफ करके वहाँ पे पाइनएप्पल, बनानास, यम्स एंड मोनैक उगाते थे. द ट्राइबल्स आर फाउंड ऑफ टर्टल्स. मतलब टर्टल्स जो होते हैं, कछुआ जो होते हैं, उसके बहुत उसके अंडे, उसका मीट, उसका ये सब लोग खाते थे. और मंकीज़ के फ्लैश खाते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज रबर ट्रीज आर स्कैटर्ड इन द फॉरेस्ट एंड the settlements are small and scattered woods from the forest and widely used to make houses. Means कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके, छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करके वो लोग अपना जंगलों से लाते थे और घर बनाते थे. Some families lived in the thatched huts which are shaped like beehives. ऐसा घर बनाते थे जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता की तरह लगता था. The large apartment like houses have steep slanting roofs. जो बड़े बड़े घर बनाते थे उसकी स्टीप स्लैंटिंग रूफ्स होते थे. उस तरह के घर को क्या बोलते हैं? मलोका. ठीक है, मलोका इज अ टाइप ऑफ हाउसेस. नेक्स्ट इज द लाइफ्स ऑफ द पीपल इज स्लोली चेंजिंग ड्यू टू द कॉन्टैक्ट्स विद द यूरोपियंस. धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ? यूरोपियंस के जब कॉन्टैक्ट में आने लगे. ए few small towns have developed along the river banks. कुछ towns developed हुए बैंक के, रिवर के किनारे किनारे. and the tribal peoples are migrating to these towns in search of work. और जो tribal peoples थे वो लोग पलायन करने लगे शहरों की तरफ काम ढूंढने के लिए. ठीक है, मानस which was developed as a rubber collecting centers along the Amazon River, and it is popular fort for the ocean liners. Belem with its red roofed house, it was surrounded by groves of bananas and palm trees. कैसे था? groves of banana से surround करता था और palm trees से. Today Belem is called the port of the Amazon River. Next is in the past of the Amazon River was the only waterway to link the forest areas with other places. In the past Amazon rivers जो था was only the waterway link to the forest areas with other places. In the last 50 years the number of roads, पहले क्या था? केवल वाटरवेज था कि जो लोगों को वहाँ तक पहुँचा सकते थे, लेकिन अब
कई सड़कें बन चुकी हैं। हैव डेवलप्ड टू कलेक्ट द स्कैटर्ड सेटलमेंट। द ट्रांस अमेजन हाईवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड लिंक। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड लिंक है उसका क्या नाम है? ट्रांस हाईवे Amazon highway is the most important road link. It has made all the parts of forested region accessible. ठीक है. In recent years there has been massive deforestation in the Amazon basin and the ecological balance has been distributed. Massive deforestation मतलब deforestation क्या मतलब होता है? Cutting of trees in the Amazon basin and the ecological balance has been distributed. और अब ecological balance वहाँ पे भी distribute हो गया है. In many parts the evergreen forest have turned into the barren landscape. और अब the evergreen forest क्या हो गया? अब बंजर की तरह बदल गया है जो evergreen forest था. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये जो नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. ये पीपल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप लोग रीड करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा. ठीक है. बस लास्ट ये नहीं, थोड़ा सा और है क्लाइमेटिक कंडीशन, फ्लोरा फाउना, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ेंगे उसमें जो अलग से है तो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.